में बात करेंगे आज दिन भर की बड़ी खबरों की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके की अगुवाई में यह प्रदर्शन हुआ। नीट पेपर लीक सहित अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगाए। देखिए। दिल्ली का जंतर मंतर, हर तरफ पुलिस और सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा और मैदान में हर तरफ कॉकरोच ही कॉकरोच। कॉकरोच यानी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक। नारेबाजी और केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। नीट पेपर लीक सहित अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की ये तस्वीरें बता रही हैं कि सोशल मीडिया पर उठा एक आंदोलन कोई बुलबुला नहीं था जो फूट गया हो। ये आंदोलन सोशल मीडिया से निकलकर धरातल पर आ चुका है। हजारों प्रदर्शनकारी इसमें शामिल हैं, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स और युवा हैं। कुछ बुजुर्ग भी अपने बच्चों के साथ विरोध करने आए। ये प्रदर्शन सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके की अगुवाई में हो रहा है। अभिजीत शनिवार सुबह अमेरिका से दिल्ली लौटे। वे एयरपोर्ट से सीधे प्रदर्शन करने पहुंचे। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था। उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। हालांकि सत्ता पक्ष की बात करें तो ज्यादातर नेता कॉकरोच जनता पार्टी का कोई अस्तित्व मानने को तैयार नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी के फैलाव पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि केवल सोशल मीडिया में है, उनका कोई वजूद नहीं है। एक पार्टी आ गई है, कॉकरोच पार्टी, और 20 मिलियन के आसपास उनके फॉलोवर्स हो गए हैं। काफी चर्चा चल रही है। देखिए, ये सब कुछ मैं कह सकता हूँ कि एक शरारती लोगों का एक इस प्रकार का मूव है। कहीं किसी प्रकार की कोई बात होने वाली नहीं है, और उसको जहाँ तक मेरी जानकारी है उस पार्टी के को बैन कर दिया गया, उसके पोर्टल्स बैन कर दिए गए हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी जो नई नेट पे उदय हुआ, आज उसका एक जंतर मंतर पे महाप्रदर्शन है, क्या कहेंगे? हाँ, कौन सी उदय हुई? मेरे ख्याल से सोशल मीडिया में मीडिया के अंदर ही है, बाकी तो कोई नहीं है। आज तो पूरा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। बाकी ये सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी लिख दे, उसका कोई मीनिंग नहीं है। कांग्रेस सहित विपक्ष के कई नेताओं ने कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन किया, लेकिन सियासी हलचल के बीच कई बड़े सवाल इस बुलबुले ने पैदा कर दिए हैं। सवाल ये है कि जो मुद्दे सीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उसे लेकर उबाल तो है, तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं के गुस्से को एक मंच दे चुकी है? क्या इस आंदोलन के पीछे विपक्ष का हाथ है? और क्या कॉकरोच जनता पार्टी के आने वाले समय में सियासी एंट्री होगी? हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस योजना को महिलाओं के साथ धोखा और चुनावी जुमला करार दिया। हुड्डा का आरोप है कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान हर महिला को 2100 रुपए प्रति माह देने का वादा कर वोट हासिल किए, लेकिन अब नियमों और शर्तों के जरिए सीमित महिलाओं को ही लाभ दिया जा रहा है। वहीं हुड्डा के आरोपों पर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी ने तीखा पलटवार किया। सिरसा दौरे पर पहुंचे बेदी ने हुड्डा के बयान को बेबुनियाद बताते हुए कई सवाल खड़े किए। देखिए। रोहतक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर हरियाणा सरकार को घेरा।
हुड्डा ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने का लालच देकर वोट हासिल किए, लेकिन सत्ता में आने के बाद योजना को शर्तों और प्रक्रियाओं में उलझा दिया। उन्होंने कहा कि लाखों महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन आय सीमा और अन्य पात्रता शर्तों के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं इससे वंचित रह गयीं। हुड्डा ने योजना में कथित बदलावों पर भी सवाल उठाते हुए इसे महिलाओं के साथ धोखा बताया। कहाँ लागू किए उन्होंने? लागू करिए। मैनिफेस्टो देखा था ना? मैनिफेस्टो देखा क्या? मैनिफेस्टो में क्या वायदा था इनका? हर महिला को देंगे। अब नए नए कानून ला रहे हैं। हुड्डा के आरोपों पर जवाब देते हुए सिरसा में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस नेता पर तीखा हमला बोला। बेदी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिना सिर पैर की बातें करते हैं और उनकी बातों का कोई आधार नहीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा की बात न उनके घर वाले सुनते हैं और न ही कांग्रेस पार्टी के लोग। बेदी ने दावा किया कि राज्य सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा कर रही है और विपक्ष केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच रहा है और विपक्ष को जनता को गुमराह करने की बजाय तथ्यात्मक राजनीति करनी चाहिए। बातें कुछ हो रहे हैं। लाडो लक्ष्मी योजना का हवाला दिया कि सबको उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देने की घोषणा की थी, लेकिन अब चुनिंदा लोगों को ही जो इसका लाभ मिल रहा है। अब भूपेंद्र हुड्डा जी की पत्रकारी सुनते हैं, कांग्रेसी भी नहीं सुनते और करके भी नहीं सुनते। वो आप ही को जो कुछ बता जाते हैं कोई बिना सिर पैर की बात है। आप मुझे बताइए, कोई बेटी प्रोफेसर है, कोई बेटी डॉक्टर है, कोई बेटी आईएएस है, कोई बेटी एचसीएस है, कोई बेटी क्लर्क है, कोई बेटी किसी और प्रोफेशन के अंदर है, उसको कैसे लाडो लक्ष्मी का लाभ दे सकते? हुड्डा जी दे देंगे क्या? एक आर्थिक तौर पर कमजोर बहनों को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए कुछ पैसा उनके हाथ में चला जाए, ये योजना बनाई थी। योजना कमजोर आदमी के लिए बनती है, आर्थिक तौर पे जो पीछे रह गए उन साथियों को मजबूत करने के लिए बनती है। या मैं मंत्री हूं, फिर तो मेरी पत्नी को भी लाभ मिलना चाहिए इस बात का। हुड्डा जी भी अपनी पत्नी के लिए अप्लाई करेंगे क्या? किस प्रकार के एक इतना लंबे समय तक जो व्यक्ति सरकार में इतने महत्वपूर्ण पद पे रहे, 7-7, 8-8 बारी विधायक और एमपी हो गए हैं, तो लोग इस प्रकार के बेतुके सवाल करते हैं। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी अब और तेज होती दिखाई दे रही है। एक तरफ कांग्रेस सरकार पर चुनावी वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी टकराव और बढ़ने के आसार हैं। प्रदेश की महिलाओं से जुड़े इस मुद्दे पर सियासत लगातार गर्मा रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से कृष्ण बेदी के इस पलटवार का क्या जवाब दिया जाता है और लाडो लक्ष्मी को लेकर राजनीतिक बहस किस दिशा में आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। कुरुक्षेत्र में पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर घेरते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय और गर्मा गया जब प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।
इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे रहे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। आज हमारा पेपर लीक देश में जो जब से बीजेपी की सरकार आई 80-90 पेपर लीक हो गए, हर साल पेपर लीक हो गए। आज हम धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने के लिए सड़क पे निकले और साथ में जो एचपीएससी में हरियाणा के बाहर के युवाओं को लगाया जा रहा धड़ल्ले से हरियाणा की नौकरियों पे, हम एचपीएससी चेयरमैन के इस्तीफे को मांगने के लिए भी आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा हम शांति से यहाँ पे बैठे थे, लगातार इन्होंने पानी की बौछारें करी, लेकिन पानी के बौछारों से भी हम पीछे नहीं हटे। ये कह रहे हैं कि हम आपको इंडिविजुअली डिटेन करते हैं, हमें अलग से डिटेन होने का कोई शौक नहीं है। हमें सामूहिक रूप से डिटेन करने की यहाँ पे बात कहेंगे तो हमारी बात इनके माध्यम से ऊपर तक पहुंचाने। पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन हरियाणा की राजनीति में नया संदेश दे रहा है। अब देखना होगा कि विपक्ष के बढ़ते दबाव और युवाओं के आक्रोश के बीच सरकार इस मामले पर क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। महेंद्रगढ़ के कनीना क्षेत्र में एक 55 वर्षीय महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या किए जाने के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला। गांव चेलावास में हुई सनसनीखेज वारदात के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने कनीना महेंद्रगढ़ स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि लंबे समय से चल रहे जमीनी विवाद के चलते महिला की बेरहमी से हत्या की गई। महेंद्रगढ़ जिले के गांव चेलावास में उस समय सनसनी फैल गई जब 55 वर्षीय महिला की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतका का कुछ लोगों के साथ लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया और महिला पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्र हो गए। गुस्साए लोगों ने आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग को लेकर कनीना महेंद्रगढ़ स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। परिजनों का आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर पहले भी कई बार तनाव की स्थिति बनी थी, लेकिन समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण मामला हत्या तक पहुंच गया। परिजनों ने ये भी दावा किया कि उन्हें अब अपनी जान का खतरा है और प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। आज वे फेर बड़किन मार के गए हैं, अब ये कह रहे कि क्या सबूत है? अरे मार के काट के बाद धर रखी, वो कोई सबूत नहीं है क्या? और क्या सबूत दे उनको, ये बताओ पहले। जब तक नहीं पकड़ लेंगे ना, अब मेरे भाई की जान को खतरा है, मेरी जान को भी खतरा है। किला मारा नाम है, किला मार रखे है वो, ठीक है, और हमारे दोनों भाई जान खतरा है। जब तक नहीं पकड़ लेंगे ना, इतना हम कितना नहीं आऊंगा। पकड़ने चाहिए, सारे पकड़ने चाहिए। पुलिस पकड़े है, छोड़ता है, बोले सबूत क्या है? जाम की सूचना मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों को निष्पक्ष जांच, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और सुरक्षा का भरोसा दिया। प्रशासन के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम समाप्त कर दिया, लेकिन इलाके में घटना को लेकर चर्चा और आक्रोश बना हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हत्या के पीछे जमीनी विवाद को प्रमुख कारण माना जा रहा है। वहीं परिजन आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस सनसनीखेज हत्याकांड में कितनी जल्दी आरोपियों तक पहुंच पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा सेक्टर 23 में हुई इस सनसनीखेज डकैती से लगाया जा सकता है। देर रात 4 हथियारबंद बदमाश एक रिटायर्ड कर्नल के घर में घुस गए, परिवार को बंधक बना लिया और करीब 1.5 घंटे तक पूरे घर को वो खंगालते रहे। आरोपी लाखों रुपए के सोने के आभूषण, नकदी और यहां तक कि एक बच्ची के स्कूल मेडल तक अपने साथ लेकर चले गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।
पोती के ऊपर पेचकस लेके खड़े हो गए कि अगर तुम करोगे तो मैं ये कर दूंगा। गुरुग्राम के सेक्टर 23 स्थित मकान नंबर 237 में देर रात करीब 2:30 बजे 4 हथियारबंद बदमाश ग्रिल तोड़कर घर के अंदर घुस आए। ये मकान एक रिटायर्ड कर्नल का बताया जा रहा है। घर में घुसते ही बदमाशों ने परिवार के सदस्यों को अपने कब्जे में ले लिया और पूरे घर पर नियंत्रण कर लिया। बदमाशों ने रिटायर्ड कर्नल के बेटे विकास जैन, उनकी पत्नी और पोती को बंधक बनाकर रखा। परिवार को डराकर आरोपी करीब 1.5 घंटे तक घर के हर कमरे की तलाशी लेते रहे। इस दौरान किसी को भी बाहर जाने या मदद मांगने का मौका नहीं दिया गया। तलाशी के दौरान आरोपी घर में रखे लगभग 12 लाख रुपए कीमत के सोने के आभूषण और करीब 8,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। हैरानी की बात यह रही कि बदमाश घर में रखे पोती के स्कूल के मेडल तक अपने साथ ले गए। वारदात के बाद से परिवार सदमे में है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें काम कर रही हैं। गुरुग्राम जैसे हाई प्रोफाइल शहर में हथियारबंद बदमाशों द्वारा परिवार को बंधक बनाकर डकैती की इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और उम्मीद की जा रही है कि सीसीटीवी और अन्य सुरागों के आधार पर जल्द ही आरोपियों तक पहुंचा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हवलदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बाइक चोरी के एक मामले में कार्रवाई करने के बदले आरोपी पुलिसकर्मी ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ लिया। फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सेक्टर 7 चौकी क्षेत्र में तैनात एक हवलदार को 2,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक बाइक चोरी के एक मामले में पुलिस कार्रवाई के बदले हवलदार ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन किया और फिर योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप लगाया। जैसे ही आरोपी हवलदार ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम ली, एसीबी की टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। एसीबी की टीम आगे की जांच में जुटी हुई है। ये पता लगाया जा रहा है कि आरोपी पहले भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहा है या नहीं। फरीदाबाद में रिश्वत लेने के आरोप में एक हवलदार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल रणवीर, जो कि फरीदाबाद की सेक्टर 7 चौकी में तैनात था, उस पर आरोप है कि जो किसी की बाइक जो है पीड़ित की चोरी हो गई थी और बाइक की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वो चौकी के चक्कर काट रहा था। इसी एवज में जो रणवीर हेड कांस्टेबल है उससे रिश्वत की मांग कर रहा था। इसको लेकर पीड़ित ने एंटी करप्शन ब्यूरो में उसकी शिकायत दी और उसके बाद एक टीम का गठन किया गया और जब पीड़ित ने उसको रिश्वत के पैसे थमाए तो उसी समय एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने वहां पर छापेमारी करते हुए आरोपी हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी डाली और उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। वहीं पुलिस विभाग में भी इस गिरफ्तारी के बाद हड़कंप मच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे खास पेशकश खबर गरम है में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।